हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट टैक्सेशन। ठीक है ना। और ये अभी अभी के डेट में करंट सिनेरियो में टैक्सेशन की काफी चर्चाएं हो रही है चारों तरफ, बिकॉज अभी 1 फरवरी में हमारा बजट आने वाला है और बजट सेशन में हर साल के बजट सेशन में टैक्सेशन पॉलिसी एक बहुत बड़ा मैटर होता है। टैक्सेशन पे काफी चर्चाएं होती है, टैक्सेशन पे इवन पूरा मार्केट डिपेंड करता है। कभी मार्केट का सेंसेक्स जो है वो गिर जाता है, कभी ऊपर चला जाता है। टैक्सेशन इतना इंपॉर्टेंट एक पॉलिसी है। तो मैं इस वीडियो में टैक्सेशन के बेसिक पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको टैक्स देना होता है, ऐसे कौन लोग हैं जिनको टैक्स नहीं देना होता है। वो पैसे तो कमाते हैं लेकिन उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि आखिर टैक्स होता क्या है। तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है दैट हैज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट, वेदर स्टेट गवर्नमेंट और वेदर द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है। तो आइए इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं कि टैक्स जो है ये दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है ये? तो डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है ऐसा टैक्स द बर्डन ऑफ व्हिच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि सपोज आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी 10 लाख रुपए की है। तो जो आपके एम्प्लॉयर हैं वो क्या करते हैं, आपके सैलरी से पहले ही टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं और बाकी का सैलरी आपको पे करते हैं। और वो जो टैक्स वो डिडक्ट करते हैं उसको हम लोग टीडीएस कहते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और उनका काम है कि समय पे वो टैक्स जो आपके सैलरी से कट गया वो टैक्स समय पे वो गवर्नमेंट के फंड में डिपॉजिट कर देना। ये एम्प्लॉयर का काम होता है। तो यानी जो भी सैलरीड एम्प्लॉई हैं उनको तो वो अपना जो ये टैक्स का बर्डन है किसी और पे शिफ्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि उनका टैक्स पहले ही कट जाता है। ठीक है। तो सच काइंड ऑफ टैक्सेस आर नोन एज डायरेक्ट टैक्सेस। या फिर मान लो सपोज करो कोई बिजनेस कर रहा हो, कोई प्रोफेशन में एंगेज हो, तो उनका जो इनकम आता है तो उनके इनकम पे भी डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। तो उसे भी अब सपोज करो मिस्टर ए है, ही हैज गॉट अ बिजनेस या कोई प्रोफेशन है और उनका 10 लाख साल का इनकम है, तो उस पे उनको टैक्स देना पड़ेगा। वो उस टैक्स को किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता। यानी वो ये नहीं कह सकता अपने फ्रेंड को कि यार मेरा टैक्स तू दे दे, या फिर किसी रिलेटिव को वो शिफ्ट नहीं कर सकता कि मेरा टैक्स का बर्डन तू ले ले। तो इसे इस तरह के टैक्सेस को हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज आपको बताऊं कि अभी जो रिसेंट हमारा इनकम टैक्स स्लैब है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सबको ये जानना चाहिए कि रिसेंट इनकम टैक्स स्लैब उन सारे पर्संस को छूट दिया है टैक्स पे जिनका इनकम 2.5 लाख 2,50,000 से कम है। अगर आपका इनकम सालाना इनकम, आई एम टॉकिंग अबाउट एनुअल इनकम, अगर आपका एनुअल इनकम 2,50,000 से कम है तो फिर आपको किसी तरह का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्स, रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स 2,50,000 तक अगर आपकी इनकम है, डायरेक्ट टैक्स में भी ये कौन से टैक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में भी और कई तरह के टैक्सेस होते हैं, लाइक वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स का ही हिस्सा है। मैं उस पार्ट में नहीं जा रहा हूं, इस वीडियो में मैं आपको केवल इनकम टैक्स के बारे में बता रहा हूं। तो इनकम टैक्स के दायरे में वो सारे लोग नहीं आते हैं जिनका इनकम 2.5 लाख से कम है पूरे साल में, और 2.5 लाख से अधिक है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा और इस टैक्स का बर्डन आप किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते हो। तो ये तो एक पहलू हो गया, एक एस्पेक्ट हो गया टैक्सेशन का। दूसरा टैक्सेशन का एस्पेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी आपने नाम सुना है, और जीएसटी से पहले और भी कई सारे टैक्सेस थे, लाइक सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। इन सारे टैक्सेस को मिला करके अब एक ही टैक्स लगता है, दैट इज जीएसटी। तो ये क्या होता है, अगर मैं इसको प्रॉपरली डिफाइन करूं तो जीएसटी का मतलब होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है ऐसा टैक्स द बर्डन ऑफ व्हिच यू कैन शिफ्ट टू अदर्स। यानी आपका बर्डन आप किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं। यानी देना है टैक्स आपको, ये बर्डन है आपका, और आपने क्या किया, इस बर्डन को किसी और पे शिफ्ट कर दिया। चलिए इसको समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि आपने यू हैव स्टार्टेड अ क्लोथ बिजनेस, आपने एक कपड़े का दुकान स्टार्ट किया। ठीक है। आप वहां पे क्लोथ्स का ट्रेडिंग करते हैं, कपड़े खरीदते हैं फिर उसको बेचते हैं। ठीक है। तो जब आप ये क्लोथ का बिजनेस स्टार्ट करते हो
तो यू हैव टू गेट अ लाइसेंस एंड यू हैव टू प्रॉमिस टू द गवर्नमेंट दैट कि ठीक है, मैं जितना भी कपड़े सेल करूंगा तो उस जितना भी सेल करूंगा उस पे मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा, एंड दिस इज कॉल्ड जीएसटी। तो सपोज करो कि आपने, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज करो कि आप 10,000 रुपीस के क्लोथ्स बेच रहे हैं और उस पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है 10%। फॉर एग्जाम्पल, तो 10,000 रुपए में 10% अगर आपको टैक्स देना है तो 10% उसका मैं निकालूं तो 1,000 रुपया आता है। तो क्लोथ मर्चेंट्स क्या करेंगे, ये 1,000 वो कस्टमर से लेंगे, यानी कस्टमर के नाम से वो बिल बनाएंगे 10,000 प्लस 1,000 इज इक्विवेलेंट टू 11,000, और कस्टमर से ये 1,000 रुपया टैक्स का लेकर के फिर वो गवर्नमेंट को देंगे। यानी ये बर्डन क्लोथ मर्चेंट के ऊपर था, लेकिन इस बर्डन को उन्होंने क्या कर लिया, शिफ्ट कर दिया कस्टमर्स पे। ठीक है ना। सच काइंड ऑफ टैक्सेस आर नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। आई होप कि आपको ये टैक्स के बारे में इतना ज्ञान आपको मिला कि पहले तो आपने ये सीखा कि टैक्स होता क्या है और कितने तरह का टैक्स होता है। वन इज डायरेक्ट टैक्स, द अदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। अगले वीडियोस में मैं टैक्सेशन पॉलिसीज, टैक्सेशन, अभी बजट आ रहा है 1 फरवरी को, तो उसमें क्या चेंजेस आ रहा है मैं उसके बारे में भी आपको जरूर बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आपके लिए यूजफुल भी है।